बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियार सईद। दोस्तों आज हम गोश्त और चावल के साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले जाएगा ऑयल, हाफ कप, और इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, तब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त 700 ग्राम। और इस गोश्त को करना है यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से रोस्ट, और रोस्ट करने के साथ साथ हम इसमें गर्म मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें बड़ी इलायची 3 ऐड कर देंगे, जो गोश्त की स्मेल को ख़त्म करती है और उसकी खुशबू बढ़ाती है। तो ये ऐड कर देते हैं। और फिर इसमें ऐड करेंगे बादियान के फूल। चावलों की रेसिपी में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, 2 ऐड कर देते हैं। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे, और यहाँ इसको पकाएंगे इन गरम मसालों में। और फिर इसमें ऐड कर देते हैं पाउडर मसाले। तो सबसे पहले जाएगा नमक 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करेंगे, उससे जो चावलों का कलर डार्क हो जाता है। हमने थोड़े से ब्राइट चावल रखने हैं। ऐड करने के बाद इसको पकाएंगे। और एक चीज़, हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं किया। इसको पकाने के बाद, भुनाई करने के बाद, अब बारी गैस में 2 तेज़पात ऐड कर देंगे। फिर हमने इसमें पानी ऐड करना है 1.5 गिलास। बीफ है तो ढक्कन लगाएंगे 45 मिनट के लिए, अगर मटन है तो 25 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर ये लगे आपको गोश्त अभी गला नहीं, तो आप ढक्कन लगाकर मज़ीद इसको गला सकते हैं, पका सकते हैं। तो ये देखिए मैं आप तोड़ कर दिखाता हूँ। तो यहाँ बोटी जो है वो टूट रही है, इसका मतलब गोश्त इस तरीके से गल चुका है। तो यहाँ चावल ऐड करने से पहले हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। 3 कप पानी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमने 2 कप चावल भिगो के रखे हुए थे। और यहाँ पर गरम पाउडर मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले जाएगा खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे, और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च ऐड कर देंगे। और फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली ईजी और यूनिक रेसिपी लेकर आता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, ताकि ये चावल जो है वो सारी ये यखनी पी लें। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए यहाँ जो चावलों ने पानी पी लिया है, तो आपको दिखाते हैं। थोड़ा पानी रह जाए तो यहीं पर आप इसको पका कर इसका पानी ड्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए हो चुका है। अब हमने इसको दम लगाने से पहले इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है, और टमाटर वगैरह जो ऐड करना कर देते हैं। उसके बाद इसको ढक्कन लगा देंगे, दम लगाएंगे इसे 15 से 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार, देखने में भी बेहतरीन पुलाव बनकर तैयार है। वाइट पुलाव ज़रूर बनाएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देखिए एक एक चावल इसका निखरा हुआ है, और यही खूबसूरती है। रेसिपी देखने में भी अच्छी होनी चाहिए। और आपको दिखाते हैं करीब से भी। तो ये देखिए कितने शानदार किस्म के चावल बने हुए हैं। और आपको उसकी जो बोटी है वो भी चेक करवाते हैं। तो ये देखिए करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा, वाइट पुलाव बनकर तैयार है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो आप जरूर मिलेगा। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, ईद उल अजहा रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान रेसिपी के लिए, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, और दूसरे स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। तो दीजिए फ़ियार अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।